स्वागत है आप सभी का बच्चों आपकी विज्ञान की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 3 के पाठ 1 से। क्या पढ़ेंगे आज हम? वनस्पति जगत, पौधों के भाग, पौधों के विभिन्न भागों के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। परिचय, पौधे और पौधों के भाग व उनके कार्य, पौधों के बारे में पढ़ेंगे और पौधों के विभिन्न भागों के बारे में और वो क्या क्या कार्य करते हैं वो भाग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पौधों के बारे में। बच्चों, हम अपने चारों ओर पौधे ही पौधे देखते हैं। पौधे जल, मरुस्थलों, पहाड़ों तथा मैदानों में पाए जाते हैं। सभी पौधों में अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन कुछ विशेष भाग समान रूप से पाए जाते हैं। आइए अब इनके बारे में जानें। हम सभी अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? हरियाली देखते हैं, और वो हरियाली किससे है? पेड़ पौधों से होती है। और ये जो पौधे होते हैं ये हर जगह होते हैं। मरुस्थलों में भी थोड़े थोड़े बहुत पौधे देखने को मिल जाते हैं, मैदानों में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, जल में होते हैं, और इनके सभी पौधों के अलग अलग भाग भी होते हैं, परंतु कुछ भाग हैं जो कि समान होते हैं सभी पौधों में। तो आइए पढ़ें उनके बारे में। पौधे के भाग व उनके कार्य। किसी पौधे को ध्यान से देखने पर हमें उसके विभिन्न भाग दिखाई देते हैं। पौधे का भूमि के अंदर स्थित भाग जड़ कहलाता है। पौधे का भूमि के ऊपर का भाग प्रांकुर कहलाता है। पौधे के ऊपरी भाग में तना, पत्तियां, फल, शाखाएं, बीज और फूल होते हैं। पौधे के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, यह है एक पौधा और ये हैं इसके कुछ भाग। अब देखिए, जो पौधे, जो मिट्टी ज़मीन के नीचे का जो भाग है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहा जाता है। और ऊपर के जो भाग हैं वो हैं तना, पत्ती, फल और फूल। ठीक है। जड़, अब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती हैं ये जड़ें? जड़ें पौधे का छिपा हुआ भाग होती हैं जो पौधे को सहारा देती हैं तथा जल व खनिज लवण प्रदान करती है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ तथा अपस्थानिक जड़। अब ये जड़ जो है वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है, और इसके दो, और ये क्या प्रदान करती है? ये जल व खनिज लवण प्रदान करती है पौधे को। और इसके दो प्रकार हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़, मूसला जड़ में मुख्य जड़ लंबी तथा सीधी होती है तथा मिट्टी में गहराई तक जाती है। यह एक लंबी जड़ होती है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं। गाजर, सेम तथा सरसों के पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। अब मूसला जड़ कैसी होती है? उसका जो मुख्य जड़ होती है वो एक लंबी सीधी जड़ होती है और मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है वो जड़। ये देखिए, ये है मूसला जड़। लंबी एक जड़ जा रही है बिल्कुल गहराई तक, और इसके लंबी लंबी जड़ें होती है, शाखाएं निकली हुई होती है। देखिए, ये सभी शाखाएं निकली हुई हैं इसमें, छोटी छोटी। अब इसमें गाजर, सेम, सरसों, इनके पौधे जो हैं उनकी जड़ें होती हैं मूसला जड़ें। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ वह होती है जिसमें तने के अंत से बहुत सी पतली तथा लंबी जड़ें विकसित होती हैं। घास, गेहूं तथा चावल के पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं। ये देखिए, ये है अपस्थानिक जड़। इसमें क्या देखिए, जहाँ ये तना है, तने के अंत से ही बहुत सी पतली पतली लंबी लंबी जड़ें निकल गई। ये जड़ विकसित होती हैं तने के अंत से।
अब घास है, गेहूं है, चावल है, इसमें अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ के कार्य, अब ये जड़ क्या कार्य करते हैं? जड़ें पौधे को उचित ढंग से मिट्टी में जमा देती हैं। जड़ों पर पतले मूल रोम होते हैं जो उन्हें मिट्टी से जल तथा खनिज लवण सोखने में सहायता करते हैं। जड़ों से एक तो जो पौधा होता है वो उचित ढंग से मिट्टी में जम जाता है, और जड़ों के ऊपर जो पतले पतले रोम होते हैं, मूल रोम जो होते हैं, वो क्या मदद करते हैं? वो खनिज, मिट्टी से खनिज और लवण लेने में, सोखने में सहायता करते हैं। बहुत सी जड़ें भोजन एकत्र करती हैं जिससे पौधों को पत्तियां गिरने पर जीवित रहने में सहायता मिलती है जब ये अपनी पत्तियां खो देता है। अब बहुत सी जड़ों में क्या होता है, बहुत सी जड़ क्या करती हैं, वो अपने अंदर भोजन एकत्र करके रखती हैं, और जब ये पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं, क्योंकि पत्तियों से ही तो भोजन मिलता है उनको, लेकिन जब पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं उस वक्त ये पौधों को जीवित रहने में सहायता करती हैं ये जड़ें। आओ करके सीखें। निम्नलिखित शब्दों का क्रम ठीक करके शब्द को पुनः लिखिए। देखिए यहाँ पे शब्द तो बना है लेकिन इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। अब हमें इस शब्द के क्रम को ठीक करके लगाना है। ये है बीज, बीज, जभी तो कुछ नहीं होता है। लफ, फल, फल, फल। ये है पत्ती, ये है कली। जड़ें, और ये क्या है? तने। ठीक है। हम पौधों की जड़ों में संग्रहित भोजन भी खाते हैं, जैसे मूली, शलजम, गाजर आदि। देखिए ये मूली, शलजम, गाजर जो है ये इसकी जड़ें ही तो हैं, ये मिट्टी से नीचे उगती हैं, ज़मीन के नीचे उगती हैं, और इन्हीं में संग्रहित इनका भोजन भी होता है, तो इसी को हम खाते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं तना। क्या होता है ये तना? पौधे का ज़मीन के ऊपर का भाग तना होता है। बहुत से पौधों जैसे आम, नीम, पीपल आदि का तना कड़ा, मजबूत तथा काष्ठीय होता है। अब पौधों के जो ज़मीन के ऊपर का भाग होता है उसे कहते हैं तना, और कुछ तने जो होते हैं, कुछ पौधों के तने जो होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं और काष्ठीय होते हैं। जैसे आम का तना है, नीम का तना है, या पीपल का तना है। अब कुछ पौधे जैसे मनी प्लांट, मटर आदि का तना मुलायम, हरा तथा कमज़ोर होता है, अतः उन्हें खड़ा होने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों जैसे केले के पौधे का तना मुलायम तथा हरा होता है परंतु सीधा खड़ा रहता है। अब देखिए ये है मनी प्लांट। इसका जो तना होता है ये बहुत ही मुलायम होता है, कमज़ोर होता है। इसको उगने के लिए किसी दूसरे खड़ा रहने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। अगर इसे किसी और पेड़ का सहारा मिल जाता है तो ये उसका सहारा लेके बड़ा होता जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि इन तनों का क्या कार्य होता है। ठीक है। तने का कार्य, तने के रिपीटिंग। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो तने हैं इनके कार्य क्या क्या हैं। तने के कार्य। तना पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है। तना जल तथा खनिज लवण को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। तना इसकी शाखाओं, पत्तियों, फूलों को सहारा देता है। तना पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। कुछ पौधों जैसे आलू, अदरक तथा गन्ना आदि के तने के अंदर अतिरिक्त भोजन एकत्र होता है। अब देखिए जो तना है ये क्या मदद करता है? पौधे को बिल्कुल सीधा खड़ा रहने में मदद देता है। फिर ये क्या करता है? ये तना ही है जो भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे आलू, अदरक, गन्ना
जिसके तने के अंदर अतिरिक्त भोजन होता है। देखिए ये गन्ना तो हम खाते ही हैं, इसका तना ही तो हम खाते हैं, इसमें ही इसका भोजन होता है। गन्ने का पौधा, ये है अदरक का पौधा और ये है आलू का पौधा। अब आती है पत्ती। पत्ती अलग अलग पौधों की पत्तियां अलग अलग आकृति तथा आकार की होती हैं। अधिकतर पत्तियां चपटी, हरी तथा पतली होती हैं। पत्ती का चपटा तथा चौड़ा भाग पर्णफलक कहलाता है। एक पत्ती में अनेक शिराएं होती हैं। ये शिराएं पत्ती को सहारा देती हैं। ये पत्तियां तक जल तथा खनिज लवण ले जाती हैं तथा भोजन को पत्तियों से पौधों के दूसरे भागों तक ले जाती हैं। पत्ती की दूसरी ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। पौधे इन रंध्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। पत्ती के दोनों ओर मोम सी नर्म परत होती है जो जल को पत्ती के अंदर रखती है। रंध्र अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए आप सभी ने देखा होगा कि भिन्न भिन्न तरह की जो पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के पौधों में अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं। उनके आकार अलग अलग होते हैं। कुछ पत्ती चपटी होती हैं, हरी तथा पतली होती हैं, और कुछ पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। अब चौड़े जो चपटा होता है, पत्ती का जो चपटा और चौड़ा भाग होता है उसे कहते हैं पर्णफलक। अब एक पत्ती में देखिए कितनी शिराएं होती हैं, अलग अलग शिराएं होती है और ये पत्तियों को सहारा देती हैं। ठीक है, और ये और भी क्या कार्य करती हैं, ये खनिज लवण और जल भोजन के रूप में जो ये होता है, ये कहाँ लेके जाती हैं, ये पत्तियों से पौधों के दूसरे भागों तक ले जाती हैं। अच्छा, पत्ती के जो दूसरी तरफ होता है, नीचे की तरफ, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र क्या करते हैं, ये श्वास, पौधे इन्हीं रंध्रों के द्वारा सांस लेते हैं। पत्ती के कार्य। अब कार्य क्या है पत्ती का? पत्ती पौधों के भोजन का कारखाना होती है। सबसे मुख्य कार्य, ये पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए, जिसे शर्करा कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल का प्रयोग करती है। अब देखिए ये पत्ती जो है भोजन का कारखाना, पौधों के जो भोजन का कारखाना है वो है ये पत्तियाँ। ये क्या करती हैं, ये भोजन बनाने के लिए क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेती हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और मिट्टी से जल लेती है। पौधों जैसे पुदीना तथा पत्ता गोभी में पत्तियां अपने अंदर भोजन एकत्र करके रखती हैं। पत्तियां रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन बाहर छोड़ती हैं जो वायु को ताज़ा तथा स्वच्छ बनाती हैं। अब ये जो अभी पत्तियों में आपने पढ़ा ना, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा ये जो पत्तियां हैं ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती हैं वातावरण में, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो स्वच्छ बना रहता है, ताज़ा बनता है। पत्ती तथा तने का कार्य, ये देखिए सूर्य की रोशनी प्रकाश ले रही है, यहाँ से जड़ों से क्या जा रहा है, मिट्टी से जल का प्रयोग, जल ले रहे हैं, और हवा से, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह ये अपना भोजन बनाता है पौधा। कलियां, फल तथा फूल। पहले शाखा पर एक कली उगती है तथा इसमें से एक फूल खिलता है। आपने देखा होगा, अगर कभी आप पेड़ को ध्यान से देखते हैं, पौधों को ध्यान से देखें तो क्या दिखता है उसमें, पहले शाखा पर क्या दिखती है, कली दिखती है, उसके बाद ये फूल बन जाता है, ये कली फूल बन जाती है। फूल पौधे का अत्यधिक सुंदर भाग है। बहुत से पौधों के फूल फलों में बदल जाते हैं। अब किसी किसी पौधे में तो क्या होता है, जो कली होती है वो फूल बन जाती है, और किसी किसी पौधे में जो फूल होता है वो फल में बदल जाता है। फलों के अंदर बीज होते हैं। देखिए कली से फूल बना, और यहाँ
ये फूल के बाद फल बन गया, फल के अंदर क्या है, ये बीज है। ठीक है, देखिए आम में भी ये गुठली होती है। बीज, ये बीज क्या है? अधिकतर फलों में बीज होते हैं। आम जैसे कुछ फलों में केवल एक बीज होता है। मटर, सेब आदि फलों में कई बीज होते हैं तथा कुछ फलों जैसे पपीता, संतरा आदि में बहुत से बीज होते हैं। देखिए आम में तो एक गुठली होती है, एक बीज होता है। मटर में बहुत सारे बीज हैं, सेब में भी बहुत सारे बीज मिलते हैं, पपीता में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। आइए अब आगे चलें। कांटे। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कांटे भी पाए जाते हैं। कुछ पौधों जैसे गुलाब तथा नागफनी में कांटे होते हैं। यह है गुलाब और यह है नागफनी, जिसे कैक्टस भी कहते हैं। कांटों के कार्य। कांटे पौधों को जीव जंतुओं से बचाने में सहायता करते हैं तथा जल की हानि से बचाते हैं। कोई भी जीव अगर उसको खाने आता है, पौधों को खाने आता है, तो अगर कांटे होते हैं तो वो जीव उसको नहीं खा पाता है। कांटे वाले जो पौधे होते हैं वो रक्षा करते हैं जीव जंतुओं से। ज्ञानवर्धक तथ्य। सभी पौधे बीज से उत्पन्न नहीं होते, जैसे केला, केला बीज से उत्पन्न नहीं होता है। स्मरणीय तथ्य। कुछ याद रखने योग्य बातें क्या क्या हैं? मूलांकुर तथा प्रांकुर पौधों के दो मुख्य भाग हैं। जड़ें पौधों का छिपा हुआ भाग हैं। गाजर, सेब तथा सरसों के पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। पौधे रंध्रों के द्वारा श्वास लेते हैं। कांटे पौधों को जीव जंतुओं से बचाने में सहायता करते हैं तथा जल की हानि से बचाते हैं। तो आइए अब देखते हैं बच्चों कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। सही विकल्प पर सही लगाइए। मूलांकुर तथा प्रांकुर पौधे के कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 2 भाग। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है कहलाता है प्रांकुर, मूलांकुर व दोनों। जो जमीन के अंदर रहता है उसे प्रांकुर कहते हैं। पौधे का छिपा हुआ भाग होती है। क्या होता है पौधे का छिपा हुआ भाग? जड़, तना, पत्ती। जड़ पौधे का छिपा हुआ भाग होता है। जमीन के ऊपर पौधे का भाग होता है तना, प्रांकुर इनमें से कोई नहीं। तना होता है पौधे के ऊपर का भाग, जमीन के ऊपर का भाग। पत्ती में अनेक होती हैं। कली, शिराएं, जड़ें। पत्ती में अनेक शिराएं होती हैं। पौधों का अत्यधिक सुंदर भाग है फल, पत्ती, फूल। फूल पौधे का अत्यधिक सुंदर भाग है। कौन से पौधे में कांटे होते हैं? नागफनी, आम, नीम। नागफनी में कांटे होते हैं। सही मिलान कीजिए। दोनों तरफ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें सही शब्द से सही का मिलान करना है। जड़ें। मूसला, अपस्थानिक पढ़ी थी ना अभी हमने, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। तो जड़ों से हम इसका मिलान करेंगे। तना। तना क्या होता है? पौधों के रीढ़ की हड्डी होती है। पत्तियां। पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। और कली, बीज। ठीक है, हाँ या ना नहीं में उत्तर दीजिए। पौधे भी हमारे समान सजीव वस्तुएं होते हैं। हाँ, ये सही है। पत्तियां फलों में विकसित हो जाती हैं। नहीं, पत्तियां फलों में विकसित नहीं होती हैं। कुछ पौधों को खड़ा होने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है। जैसे मनी प्लांट का पौधा है, उसे खड़ा होने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम। हाँ, फलों के अंदर बीज होते हैं। हाँ, गुलाब में कांटे नहीं होते हैं। नहीं,
गुलाब में कांटे होते हैं। फूल पौधे का अत्यधिक सुंदर भाग है। हाँ, ये सही है। आम में 2 बीज होते हैं। क्या 2 बीज होते हैं बच्चों? नहीं, आम में एक ही बीज होता है, तो ये गलत है, नहीं। गुलाब तथा नागफनी में कांटे होते हैं। हाँ। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधों का प्रत्येक भाग कार्य करता है, विभिन्न कार्य करता है। पौधों का प्रत्येक भाग विभिन्न कार्य करता है, अलग अलग तरह के कार्य करता है। जमीन के ऊपर पौधे का भाग होता है प्रांकुर। प्रांकुर जमीन के ऊपर पौधे का भाग होता है। को पौधों के भोजन का कारखाना कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा किसको कहा जाता है पौधों के भोजन का कारखाना? पत्तियों को। तो यहाँ लिखेंगे हम पत्तियों को। अधिकतर फलों में होते हैं, क्या होते हैं? बीज होते हैं। अधिकतर फलों में बीज होते हैं। पौधों को जीव जंतुओं से रक्षा करने में सहायता करते हैं कांटे। पत्ती का चपटा तथा चौड़ा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? पत्ती का चौड़ा तथा चपटा भाग पर्णफलक। पर्णफलक कहलाता है। आ गया समझ में बच्चों? अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आप स्वयं करेंगे क्योंकि अभी आप ये पाठ पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझा है आपने। तो आइए इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पौधे के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा कौन से हैं? प्रांकुर और मूलांकुर। मूसला जड़ें कैसी होती हैं? मूसला जड़ें कैसी होती हैं, याद है आपको? बहुत गहरी जाती हैं मूसला जड़ें ज़मीन में, और उसी में वो अपना भोजन भी एकत्र करती हैं, और उसके आसपास से बहुत सारे रेशे निकलते हैं। तने के कार्य लिखिए। पत्ती को पौधों के भोजन का कारखाना क्यों कहते हैं? उन 4 फलों के नाम लिखिए जिनमें बहुत से बीज होते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। और इसी के साथ हम इस पाठ का अंत करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पाठ। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।